बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ते हैं इस वक्त उर्दू और जमात होती है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसका उन्वान है बुनियादी पेशे। दरसी किताब का सबक नंबर 18, जिसको हम आज तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें। लिखने की सरगर्मियां हम करेंगे 5 से 7 जुमलों की सूरत में। आप जानते हैं हमने अपने पिछले जो असबाक हैं उनमें इस हासिल ताल्लुम की काफ़ी मरतबा मश्क की है, इस पे काम किया है। इसके अलावा ज़रा तवील गुफ्तगू या बात सुनकर और इसके बाहमी रब्त को समझकर अपने ज़ाती रद्द अमल का इजहार कर सकें। पसंद नापसंद हो सकती है, आपका क्या रद्द अमल है, आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, नहीं ले रहे, जो भी आपका रद्द अमल होगा उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। बेशक ये हकीकत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना उसका फल पाएंगे। इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। वो अच्छाई के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते आसान करेंगे। उसकी नीयत ये है खुदा न ख्वास्ता कि वो किसी मुख्तसर रास्ते से, किसी गलत काम से चोरी करके, धोखा दे के दौलत कमाए, तो अल्लाह ताला उसको वही रास्ता, अल्लाह ताला तो नहीं दिखाते लेकिन उसकी अकल उसको उसी साइड पे लेके जा रही होती है। ठीक है, तो इंसान को बेशक जिस काम में जितनी मेहनत करेगा उसको उसका अच्छा फल मिलेगा। जो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने हुनर, अपने पेशे पे कायम रहता है, उसमें दिन रात मेहनत करता है, तो अल्लाह उसको बेहतरीन से नवाजते हैं। शाबाश, जल्दी से कीजिए दोहराई। कल सबक की बुलंदखानी में आपने जिन पेशों के बारे में पढ़ा था, बारी बारी उनके बारे में ज़बानी बताइए। आप जानते हैं कल हमने पहले निस्फ की बुलंदखानी की थी और चंद पेशों के बारे में पढ़ा था। आपको याद होंगे यकीनन वो पेशे कि जिन पे कल हमने बात की थी, तफसीलन बात की थी। आपने ज़बानी उन पेशों के बारे में बताना है जल्दी से, ताकि हम अपने आज के सबक का आगाज करें। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी, जल्दी से अपने बारे में बताइए कि आपके वालिद क्या काम करते हैं और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आपको याद है ना, ये वाला सवाल हमने कल आपके घर के काम में था, वर्कशीट में भी था। उसी के मुताबिक इसका जवाब दीजिए और हर बच्चा अपने वालिद का पेशा बताएगा। ठीक है जी, तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। आप सबने यकीनन इसके बेहतरीन जवाब दिए होंगे। आज हमने सबक के बाकी हिस्से की बुलंदखानी करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी किताबें खोलिए, अपने सामने अपनी मेज पर रखिए। मैं सबक की बुलंदखानी करूंगी, बाद में आपने भी इसको इसी अंदाज में पढ़ना है। जैसा कि आप तस्वीर से देख रहे हैं, ये दर्जी है, ये कपड़े सीता है और लोगों को मुख्तलिफ तर्ज के कपड़े बना कर देता है। नए डिजाइन के कपड़े सीकर हमारी शख्सियत में निखार पैदा करता है। ये कौन है जी? ये डॉक्टर है। ये बीमारियों का इलाज करता और दवा देता है। ये खलूस दिल से इंसानियत की खिदमत करता है। डॉक्टर अस्पताल और क्लिनिक दोनों जगह मरीजों के इलाज की खिदमत अंजाम देता है। और ये कौन है जी? ये उस्ताद हैं, आपकी मुअल्लिमा हो सकती हैं। ये दरसगाहों में तालीम देता और हमारी रहनुमाई करता है, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है और दुनिया जहां की मालूमात फराहम करता है। इन पेशों के अलावा भी दुनिया में बहुत से पेशे हैं, जैसे इंजीनियर, साइंसदान, खलाबाज, सिपाही, पायलट, वकील, जज, डाकिया वगैरह। ये तमाम लोग हमारे माशरे में बहुत अहम हैं। हमें चाहिए कि हम इन सबका और दुनिया के तमाम पेशों और पेशावर लोगों का एहतराम करें, क्योंकि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ से काम करने वालों को पसंद फरमाते थे। ठीक है जी, ये काम आपका मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आज मतन की पढ़ाई कर ली। इसके बाद हम जल्दी से कर लेते हैं एक इनफरादी सरगर्मी। सबक में मौजूद दिए गए पेशों पर टैबलो तैयार कीजिए। इसका तरीका ये होगा कि आप तमाम बच्चों ने एक एक जो पेशा है उसको अपनाना है, उसके बारे में बात करनी है। वो किरदार अपनाते हुए आपने उसको बेहतरीन अंदाज में अंजाम देना है। कोशिश करें कि आप जमात में आपकी मौलिमा जैसे आपको जो जो किरदार देती हैं, जो जो पेशा बताती हैं, उसकी तैयारी करें और असेंबली में इस पे जो टैबलो है उसको पेश करें। इनफरादी सरगर्मी को मुकम्मल करने के बाद एक गिरोही सरगर्मी आप करेंगे।
اپنے پسندیدہ پیشے کا کردار جماعت کے سامنے ٹیبلو کی صورت میں پیش کریں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ پہلے ہی سرگرمی کا ہی حصہ ہے، اسی کو آپ تفصیل سے کریں گے، تو ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ یقیناً گروہی سرگرمی آپ سب نے مکمل کر لی۔ مشق کا سوال نمبر 2، کیونکہ ہمارا سبق آج متن کے لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ اس کو آپ نے کتاب پر ہی پورا کرنا ہے۔ اور 5واں سوال ہے، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ پیشے، محنت، علاج، رہنمائی اور نفاست۔ سوال نمبر 6، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی آپ نے کتاب پر مکمل کرنا ہے۔ اور ہمارا 7واں سوال ہے، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ کل ہم نے اس کا جو حصہ کیا تھا اس میں آپ نے زبانی جوابات بتائے، اور آج آپ کا لکھنے کا کام ہوگا۔ آپ کے گھر کے کام میں ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے، کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ وہ الفاظ ہیں جو مشق میں شامل نہیں تھے۔ اور دوسرا سوال، اس وقت آپ جہاں بھی موجود ہیں اس ماحول کے بارے میں 5 سے 7 جملے لکھیے۔ مزید گھر کے کام میں جنرل سٹور ہماری زندگی کو کیسے آسان بناتا ہے، 5 جملوں میں وضاحت کریں۔ آپ نے اس سوال کا جواب لکھتے ہوئے یا اس پر جو آپ نے جملہ سازی کرنی ہے اس میں اپنے والدین سے مدد لینی ہے۔ ہمارا آج کا کام بس یہی تک تھا۔ کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔